Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक और पेड़ के मसले को लेकर आप लोगों के समक्ष आए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये अशोका का जो पेड़ है, इसे अशोका नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थिति है ये काफ़ी ख़तरनाक है। हमें यहाँ पर बुलाए हैं उमेरा परवीन जी, जो अख्तर हुसैन जी की बेटी है। वो यहाँ गुरुद्वारा लाइन में रहते हैं और इनका घर जो है मेन रोड से थोड़ी अंदर तरफ है। परेशानी की बात यह है कि जिस पोजीशन में अभी ये अशोका ट्री खड़ा है यहाँ पे, अगर ये गिरता है तो ये पूरी तरीके से इनके घर के ऊपर ही गिरेगा। और हम सब जानते हैं कि अशोका ट्री कितनी भारी होती है, इसका वज़न काफ़ी होता है। और अगर ये पेड़ बाई चांस इस घर के ऊपर गिरता है तो ये पूरी तरीके से घर को अपनी चपेट में ले लेगा और घर को काफ़ी डैमेज कर सकता है और इससे जान व माल दोनों को खतरा हो सकता है। जो यहाँ पे आके देखेंगे तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, अगर ये पेड़ गिरता है तो ये इस घर पर ही गिरेगा और काफ़ी नुकसान भी करेगा। पर आखिर पेड़ गिरेगा क्यों? पेड़ तो बहुत सारे हैं, पर गिरेगा क्यों? तो वही हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए, जिस स्थिति में ये पेड़ है अभी, इसकी जड़ें जो हैं ये लगभग ज़मीन के ऊपर दिखनी शुरू हो गई है और ये काफ़ी पुराना पेड़ भी है। अब भी इसके जड़ के फैलने का भी ज़्यादा रास्ता नहीं है। यहाँ पे ड्रेनेज है, हर जगह कंक्रीट है। ऐसे हमारे द्वीपों में कई सारे पेड़ हैं और ऐसे सिचुएशंस देखे गए हैं और वहाँ पर ऐसे पेड़ों का गिरना बहुत ही श्योर हो जाता है। कुछ समय बाद वो पेड़ श्योर हो जाता है। तो इसी खतरे को भांपने के बाद उमेरा जी जो है अपने घर परिवार की चिंता करते हुए, खुद का और घर का भी चिंता करते हुए, उन्होंने जो है डीसी ऑफिस में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी जहां पे उन्हें निवेदन किया था। नवंबर 2023 निवेदन किया था कि कृपया इस पेड़ को कटाएं क्योंकि इसकी जो स्थिति है ये काफ़ी खतरनाक है। उसके बदले में हम आपको एक कंडीशनल ऑर्डर दिखा रहे हैं जो कोर्ट ऑफ एसडीएम से इनको इशू किया गया, जहां पे बाकायदा पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ में इनको कहा जा रहा है एसडीएम की तरफ से कि ये पेड़ जो है इतने दिनों के अंदर में कटवाएं। अब मसला ये आता है कि ये जो ज़मीन है ये उमेरा जी की ज़मीन नहीं है और दूसरी बार उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे इतना सारा पैसा खर्च करके इस पेड़ को कटा सके। अगर एक गरीब परिवार है
और वो एक पेड़ को नहीं कटा सकता, मगर उस पेड़ के गिरने से उसके घर को, उसके झोपड़ी को, उसके घर वालों को तकलीफ हो सकती है। तो क्या ये हमारी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि वे जो है उस गरीब परिवार की मदद करे और उस पेड़ को कटाए और अपनी जनता का रक्षा करें। उस कंडीशनल ऑर्डर के बदले में उमेरा जी ने एक और चिट्ठी उनको लिखी, जहाँ पे उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति बताई है और उन्होंने कहा है कि वे इस पेड़ को कटाने में असमर्थ हैं, तो कृपया मदद करें और इस पेड़ को जल्द से जल्द यहाँ से कटाएं, ताकि उन्हें हर पल इस बात का खतरा ना रहे कि ये पेड़ अब गिरे ना तब गिरे। यकीन मानिए परिवार वालों को इस वजह से नींद भी नहीं आती है, उनकी मानसिक स्थिति में भी असर हो रहा है, उन्हें हर पल डर लगा रहता है। उनके अब्बू जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और दिन भर घर में रहते हैं, तो उमेरा जी और उनके परिवार वालों को ये चिंता काफ़ी सताते रहती है। इसी विषय को लेकर हम उमेरा जी से ही बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। जी सर, मैं उमेरा परवीन। जैसा यमीन सर ने तो बता ही दिया है कि क्या कंडीशन है पेड़ का, और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से लेटर भी डाला था, पर यह है कि लास्ट में मुझे ही डायरेक्शन दिया गया है कि मैं काट दूँ। और जैसा कि आपने सुना, सर ने बताया कि हम लोग वो पोजीशन में नहीं है कि हम इतना खर्च करके पेड़ को काट सके। तो एट लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे यही गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा मेरा घर को तरफ देखिए और पेड़ को जैसा है देख के प्लीज़ थोड़ा सा एक स्टेप ऑन लीजिए, इसको कटवा दीजिए, ताकि करने के बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन आप आएंगे ज़रूर, लेकिन उस वक्त हादसा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। हादसा का पहले अगर ये कट जाए तो हम लोग का फैमिली, हम लोग का परिवार के लिए बहुत अच्छा है। जैसा उन्होंने बताया कि एक तो इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वे इस पेड़ को कटा सके, क्योंकि इस पेड़ को काटने में जो मजदूर लगेगा, जो सामान लगेंगे, उनका जो खर्चा रहेगा, फिर उसको सफाई करना, यहाँ से फेंकवाना, ये काफ़ी खर्चीला हो जाएगा। वहीं इनके अब्बू जी और उमेरा जी खुद कहती हैं कि अगर ये उनकी ज़मीन में होता और उनकी ज़मीन की किसी भी प्रॉपर्टी या पेड़ के वजह से या किसी भी चीज़ के वजह से दूसरे किसी को नुकसान होता, तो वे उसे अपना जिम्मेदारी समझकर किसी भी तरीके से उस पेड़ को ज़रूर कटवाती कि किसी और को नुकसान ना हो। मगर उनके ज़मीन पर नहीं है, और मगर जो खतरा है वो पूरी तरीके से उनके घर, उनके परिवार वालों पर आ रहा है। इस वजह से वे निवेदन कर रही हैं इसी ऑफिस से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कृपया इस पर संज्ञान ले, इस परिस्थिति को भांपें। ये कितनी खतरनाक है, कभी भी गिर सकती है ये पेड़, क्योंकि इस वक्त अभी ये पेड़ ठीक ठाक खड़ी है, ये हिल डुल नहीं रही है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पेड़ नहीं गिरेगी। अभी पिछले 2-3 दिनों में हमने ही रिपोर्टिंग की है, आप लोगों को दिखाया किस तरीके से पोर्ट ब्लेयर के अलग अलग जगह पे अच्छा खासा पेड़ खड़े खड़े गिर गया, क्योंकि वो जमीन छोड़ चुका था। जैसे हमने 4th क्रॉस रोड में उस दिन अभी कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को दिखाया था एक बड़ा आम का पेड़ जो फलदार था, अभी तक उसमें फल लगे हुए थे, लेकिन ये इतनी तेज बारिश और हवा के वजह से वो पेड़ गिर गया और 2 गाड़ियां नुकसान हो गई। हमने ये भी आप लोगों को दिखाया था। तो अगर ये पेड़ यहाँ पे गिरती है तो निस्संदेह जो है इस घर को और इन घर में रहने वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हम तो अंत में डेफिनेटली ये गुजारिश करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि कृपया इस पर ज़रूर संज्ञान ले और जल्द से जल्द संज्ञान ले, ताकि इस पेड़ को यहाँ से काटा जाए और इससे होने वाला जो नुकसान इन फ्यूचर अगर होता है तो उससे भी बचा जाए। ये सोचने वाली बात रहेगी कि क्या अगर बाई चांस ये पेड़ गिर जाती है, तब आप यहाँ पे जमावड़ा देखिएगा, पुलिस का, दमकल विभाग का, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। क्या फ़ायदा उस वक्त दुख जताने से? अगर उस पर हमने अभी एक्शन ले लिया, इस खतरे को अगर हमने अभी ख़त्म कर दिया, तो फिर आगे ये एक बड़ा हादसा होने से बच सकता है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।